Hello students, welcome to one more video of AP. In the previous few lectures हमने AP के बारे में सीखा है काफ़ी कुछ. आज की क्लास में मैं आपको फिर से करवाने वाला हूँ AP के से रिलेटेड कुछ और अच्छे क्वेश्चंस जो पास्ट कुछ सालों में बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं. Let's get started. In an AP of 40 terms, sum of first 9 terms is 153 and the sum of last 6 terms is 687. आपसे पूछा गया है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. आपसे पूछा गया है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी. नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं गाइस? 40. सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज 153. S9 इज व्हाट? 153. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा S9 का? 9/2 2a plus 9 minus 1 into d, assuming a is my first term and d is my common difference. We'll write 9/2 2a plus 8d is equal to 153. Moving further on, 9 into 2a plus 8d is equal to 306. 2a plus 8d, 306 by 9, take out 2 as common, 2 यहाँ से कट जाएगा, वो बेकार हमने इतना किया, पहले काट देते इसको हम लोग. 153 by 9 तुम्हारा हो जाता है 17, राइट 17. So a plus 4d is 17. This is your first equation, number 1. सिमिलरली हमें एक और कंडीशन दिया हुआ है. द क्वेश्चन सेज फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. तो दो अननोन्स है हमारे पास a एंड d. तो अकॉर्डिंगली आप दो इक्वेशंस क्रिएट करो एंड दोनों की हेल्प से आप a और d की वैल्यूज निकाल सकते हो, राइट? तो ये फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल क्लियर है. सेकेंड पार्ट बोला है सम ऑफ द लास्ट 6 टर्म्स. ये काफी इंटरेस्टिंग है, यहां बच्चे फंस जाएंगे. सम ऑफ द लास्ट 6 टर्म्स. अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बोला था आपको इन द बिगिनिंग, द क्वेश्चन हैज सेड दैट नंबर ऑफ टर्म्स इज व्हाट? 40, राइट? तो आपको जो सम बताना है वो बताना है टर्म 40, टर्म 39, टर्म 38, 37, 36 एंड 35. ये छह टर्म्स का सम ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 687, राइट? द वैल्यू इज 687. तो ये कैसे करें? देखो, इसको अप्रोच करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप अगर एपी को उल्टा लिखते हो, लाइक T40 इज योर फर्स्ट टर्म, आई मीन T40 इज योर फर्स्ट टर्म, आप लिख सकते हो ना T40 इज द फर्स्ट टर्म. अगर मान लो मैं एपी को उल्टा लिखता हूं तो लास्ट टर्म बिकम्स द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. अगर पिछले केस में जब मैं एपी को स्ट्रेट सीधा लिख रहा था तो कॉमन डिफरेंस कितना था? डी था. अगर मैं एपी को उल्टा लिखता हूं तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? -d, राइट? अगर मैं एपी को लिखता हूं फर्स्ट से लेके लास्ट तो मेरा कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है. अगर मैं उसको उल्टा लिख देता हूं, लाइक इफ आई राइट द लास्ट टर्म इन द बिगिनिंग, if I begin from the last term, the second last term is the difference of -d, करेक्ट? तो उल्टा हो रहा है. मान लो अगर मैं कहता हूं my AP is 357, then common difference is d is 2. अगर मैं लिखता हूं 753, ये भी AP है, उल्टा लिख दिया मैंने, यहां पर आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -2. तो यहां पे हमने क्या लिखा? कॉमन डिफरेंस इज -d. तो T40 becomes my T1. अब मुझे करना क्या है? 6 टर्म्स का सम निकालना है, राइट? सो T6 becomes 6/2 2a plus n minus 1 into -d, and this is equal to 687. 687, right? So 687 is equal to 3. Now a यहां पर क्या हो जाएगा? 40th term. The 40th term is what? a plus 49d. बेटा फिर से बोल रहा हूं, हम लोग एपी को उल्टा लिख रहे हैं बिकॉज हमने इसने कहा है
कि 6 टर्म्स फ्रॉम द एंड, लास्ट के 6 टर्म्स, करेक्ट। हमने क्या किया, लास्ट टर्म को मान लिया फर्स्ट टर्म, करेक्ट। तो लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी थी, a प्लस 39d, बिकॉज वो 40th टर्म था आपके एपी का, माइनस ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी समवट अराउंड माइनस, अच्छा n इज योर 6 है ना, 6 टर्म्स का सम निकालना है, n इज 6, तो 6 माइनस 1 हो गया 5, am I right? Yes, I am definitely right. So you will write 687 by 3 is equal to 2a plus 78d minus 5d, ये आपका सॉल्व होकर के आ जाएगा 229 is equal to 2a plus 73d. This is your second equation. Correct? Check it once. The first equation is a plus 4d is equal to 17. Second equation is 2a plus 73d is 229. अगला स्टेप क्या होगा, आप समझ ही रहे हो, आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है द वे यू डू अ क्वेश्चन ऑफ 2 वेरिएबल्स, और आपको इसका आंसर मिल जाएगा, राइट। 2a प्लस 73d, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो ना, ऊपर वाला जो इक्वेशन है वो है a प्लस 4d, तो आप इसको लिखोगे तो आप कुछ ऐसे लिखोगे a प्लस 4d इज इक्वल टू 17, राइट, और यहाँ लिखोगे आप 2a प्लस 73d, टू ए प्लस 73d इज 229। अब इसको आपको सॉल्व करने आता है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, सब्ट्रैक्ट करोगे, आप अकॉर्डिंगली वैल्यू मिल जाएगी। ये पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपको खुद से करना है। द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, सिंस वी हैड 2 अननोन्स हियर, a and d वाज नॉट नोन टू अस। मैंने इसको 2 टाइप से लिखा, फर्स्ट 40 आपके 40 टर्म्स का एपी दिया हुआ था, फर्स्ट 9 टर्म्स का सम दिया था 153, उसके लिए मैंने इक्वेशन क्रिएट किया, फिर वो था लास्ट 6 टर्म्स, लास्ट 6 टर्म्स एक ट्रिकी पार्ट था, मैंने उसके लिए क्या किया, 40th टर्म को T40 को अपना फर्स्ट टर्म मान लिया, तो T40 विल बिकम a प्लस 39d, करेक्ट। और अकॉर्डिंगली फिर d क्या हो जाएगा, अगर मैं T1 से T40 लिखता हूँ, d इज ऑब्वियसली d, अगर मैं T40 से T1 लिखता हूँ, then the difference becomes माइनस d। मैंने उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करके एक और इक्वेशन क्रिएट किया, एंड देन आप उसको सिंप्लीफाई करके a और d निकाल सकते हो, जो भी आंसर आए अपना चेक कर लो आप, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट। मैं बढ़ता हूँ अब अगले क्वेश्चन पे। The ratio of the 11th term to 17th term of an AP is 3:4. Find the ratio of 5th term to 21st term of the same AP. हमने ऐसा क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी किया था और फिर से ट्राई कर लेते हैं, ऐसे सवाल कई बार पूछे गए हैं बोर्ड्स में। सो T11 अपॉन T17 is nothing but 3/4. So T11 becomes a plus 10d, a plus 16d, 3/4, 4a plus 40d, 3a plus 48d, so a is equal to 8d. This is my equation, a is equal to 8d. अब बोला है 5th term to 21st term, so T5 by T21, you have a plus 4d and a plus 20d. आप देखो a कितना है आपका 8d, so you write is equal to 8d plus 4d divided by 8d plus 20d. So you have 12d upon 28d. Answer is 3/7 or 3:7. As simple as that. Right? I think the question is fairly clear to all of you. A very easy question. ये जब एग्जाम में अगर आया होगा तो या तो ये 2 मार्क्स में आया होगा मोस्ट प्रोबेबली। करना क्या था, आपने जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके हेल्प से a और d में रिलेशन निकाल दी, एंड यू हैव पुट दैट रिलेशन इन द आस्क्ड पार्ट।
थिंक इट्स वेरी मच क्लियर टू नाउ. आगे बढ़ता हूँ. जस्ट ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन. 250 logs are stacked in the following manner. 22 logs are there in the bottom row, 21 in the next row, 20 in the row next to it. मतलब हमने क्या किया है, लॉग्स को स्टैक किया है. आप देखोगे रोड किनारे या कभी भी कहीं काम हो रहा होता है ना, लकड़ी के मिलों में, सॉ मिल्स में, इस तरह से वो लोग लकड़ी के लॉग्स को स्टैक करते हैं. बॉटम में ज़्यादा रखते हैं, उससे फिर एक कम, फिर एक कम, ऐसे करके वो स्लोली एक स्मॉल ट्रायंगुलर शेप क्रिएट करते हैं ताकि वो स्टेबली वहाँ पर रह पाए. तो यहाँ पूछा गया है आपको 250 है नंबर ऑफ लॉग्स, करेक्ट. एंड फर्स्ट बॉटम रो में कितने लॉग्स हैं गाइस? 22. और आप देखो हर एक रो में एक लॉग कम हो जा रहा है ना. हर एक रो में एक लॉग कम हो जा रहा है. तो ऑब्वियसली आपका यहाँ फर्स्ट टर्म इज 22 and common difference is -1 and Sn is 250. क्वेश्चन में पूछा है n is equal to 1, राइट. बोला है ना क्वेश्चन में 250 logs are put. तो 22 प्लस 21 प्लस 20 प्लस 19, इस तरह से सभी रोज का नंबर ऑफ लॉग्स को ऐड करने पर कितना आना चाहिए आपको? 250 आना चाहिए. ये तो क्वेश्चन ने पूछा है ना. टोटल नंबर ऑफ लॉग्स इज 250. तो आपको बताना पड़ेगा कि कितने टर्म्स का सम 250 हो रहा है. बेसिकली आपको यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है. सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन. तो आप बोलोगे क्या? 250 इज इक्वल टू n बाई 2. लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n. वो आप देख लो, वो आपको पता है कैसे करना है. देन 2 इंटू ए, तो 22 प्लस n माइनस 1 इंटू -1. यू हैव इट 500 n 44 minus n plus 1, right? So you have 500 is equal to n into 45 minus n. This looks like quadratic, है ना. 500 लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है. n into 45 minus n is 500. तो अब कुछ इसमें करने का नहीं है, आप मल्टीप्लाई करो एंड देन यू कैन सिंप्लीफाई इट. मैं आपके लिए एक स्टेप और कर देता हूं, जस्ट टू मेक इट ओके फॉर यू. सो हियर वी हैड n into 45 minus n is equal to 500. तो ये हो गया सॉल्व होके 45n minus n square is 500. n square minus 45n plus 500 is equal to 0, राइट. वेरी फेयर क्वेश्चन. अब देखो ये बहुत बेसिक सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसको आप अगर ब्रेक करते हो तो n स्क्वायर माइनस 500 है, तो 25n माइनस 20n, तो आपका जो n है वो 25 आ जाएगा, या फिर आपका n कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा. n विल बी आइदर 25 और 20. तो हम लोग यहाँ पर क्या आंसर लेंगे? n विल बी आइदर 25 और n विल बी 20. तो यहाँ पे हम लोग जो इसका वैल्यू लेंगे वो लेंगे द लोअर वैल्यू, दैट इज 20, क्योंकि 20 रोज में 20 रोज का ही सम कितना हो जाएगा? 20 रोज का ही सम कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा. क्योंकि ये एक डिक्रीजिंग एपी है, क्योंकि इसमें हर एक टर्म कम हो रहा है, घट रहा है, इसीलिए 21st से लेके 25th टर्म का सम विल बी एक्चुअली 0. इसीलिए आपके पास यहाँ पर दो वैल्यूज आ रहे हैं, 25 भी आ रहा है और 20 भी आ रहा है. तो यहाँ पे हम लोअर वैल्यू लेंगे तो आंसर विल बी 20. आई होप थिंग्स आर क्लियर. बिकॉज ये एक डिक्रीजिंग एपी है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि 28 टर्म के बाद जो 5 टर्म्स हैं उनके आपस में सम मिल करके 0 हो जाता है. इसलिए 20 टर्म्स का सम भी 250 आ रहा है और 25 टर्म्स का सम भी 250 ही आ रहा है. ऐसा डिक्रीजिंग एपी के केस में कई बार होता है. सो बी अवेयर ऑफ दिस. तो यहाँ पे हम लोग लोअर वैल्यू ले लेंगे, द वैल्यू विल बी 20. नंबर ऑफ रोज इज 20. एक और ट्राई करते हैं क्वेश्चन हम लोग.
ABC is a ABC form an AP whose common reference is D, then the value of A minus 2B minus C is equal to what? I think ये क्वेश्चन आपका this must have been a question of MCQ. बोला है कि ABC एक AP फॉर्म करते हैं. ABC अगर AP फॉर्म करते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा? B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, राइट? AP का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है. तो B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, तो ये आपका बन जाएगा 2B इज इक्वल टू A प्लस C. 2B इज इक्वल टू A प्लस C. 2B इज इक्वल टू A प्लस C. आपसे क्वेश्चन में क्या मांगा गया है? क्वेश्चन ने बोला है A माइनस 2B माइनस C. 2B कितना है गाइज? A प्लस C. तो ये बन जाएगा A माइनस A माइनस 2B इज A प्लस C माइनस C. A माइनस A माइनस C माइनस C. तो आप इसको देखो, खटैक और खटैक ये दोनों कट गए. सो यू विल गेट minus 2C should be the answer. Answer should be minus 2C. करेक्ट. आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल ट्राई करते हैं. एक और सवाल है आपका असर्शन और रीजनिंग का. मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो बेसिकली ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होते हैं. पहले आप चेक कर लो. अच्छा, इसके 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, मैं आपको दिखा दूँ. यहाँ पे ऑप्शंस नहीं मेंशन है, मैं आपको ऑप्शंस दिखा दे रहा हूँ क्या नॉर्मली ऑप्शंस रहते हैं. आप देखो पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था, वहाँ पे ये ऑप्शंस दिए हुए थे हमारे पास. यही 4 ऑप्शंस हमेशा रहते हैं. तो हम लोग इन ऑप्शंस को यहाँ पे पुट कर देते हैं एंड लेट्स चेक आउट क्या हमारा आंसर आना चाहिए. पहले आप एक काम करो, रीजन चेक कर लो. द nth टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय A प्लस n माइनस 1 into D and this is actually true. Reason is true, right? A plus n minus 1 into D is the nth term of an AP. So obviously ऑप्शन डी तो पहले कैंसिल हो गया. ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है? ऑप्शन डी बोल रहा है कि रीजन R इज फॉल्स. सॉरी, ऑप्शन सी कैंसिल हो गया. आई एम सॉरी, ऑप्शन सी कैंसिल हो गया. ऑप्शन सी बोल रहा है कि रीजन इज फॉल्स, राइट? ऑप्शन सी में साफ साफ लिखा हुआ है कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, बट रीजन हमारा ट्रू है. ये तो खत्म पहले ही हो गया. नाउ वी आर हैविंग 3 चॉइसेस. अब देखो आपके पास एक AP दी हुई है 1/m 1 प्लस 2m/m. तो आप देखो यहाँ पे आप इसको लिखोगे 1/m प्लस 2m/m 1/m प्लस 4m/m एंड सो ऑन. तो बेसिकली आप ध्यान से देखो, ये बन जा रहा है 1/m प्लस 2, है ना? 1/m plus 4 and so on, correct? So we can clearly write A is equal to first term is 1/m and difference is nothing but 2. देखो हर बार 2 ऐड हो रहा है, 2 4 6 ऐसा ऐड हो जाएगा. So common difference is 2 and the first term is 1/m. आपको हमें हमारे A और D मिल गए. अब पूछा है 8th term. So T8 is nothing but A plus 7D. So 1/m plus 7 D मतलब 2. So you will have 1/m plus 14. So 1 plus 14m upon m. मतलब असर्शन भी ट्रू है, राइट? क्वेश्चन में ये गिवन है ना, A 1 plus 14m/m. हमारा असर्शन भी ट्रू है, हमारा रीजन भी ट्रू है. तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी भी कैंसिल हो गया. अब ये देखना है कि क्या हमारा रीजन असर्शन को जस्टिफाई करता है. बिल्कुल करता है. ध्यान से देखो, हमने तो बेसिकली वही फंडा लगाया है ना कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यही फंडा हमने लगाया है. तो असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं और रीजन जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है. तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आएगा. काफी सिंपल क्वेश्चन है. मैंने लास्ट टाइम भी कहा था आपको कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन से डरना मत. वो बेसिकली ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होते हैं. आप दोनों स्टेटमेंट्स को एक एक करके जज करना एंड देन थिंग्स विल बिकम वेरी क्लियर फॉर यू.
चलिए एक और ट्राई करते हैं। ये हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, एपी की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको अपन ट्राई करते हैं। हरी wants to participate in a 200 meter race. He can currently run a distance of 51 in 51 seconds. And with each day of practice, he hopes to take 2 seconds less than the previous day. अब ध्यान से देखो, ये 200 मीटर्स की रेस है, ये आपका इररिलेवेंट सा चीज है, कोई मतलब नहीं बनता। उसको करना क्या है, ही वांट्स टू डू इट इन 31 सेकेंड्स, मतलब उसको कुछ भी करके जो अपना टाइम है वो 31 तक लेकर के आना है। तो यहां बोलोगे आप a इज इक्वल टू 51 एंड d इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स लेस, सो d इज इक्वल टू -2। आपको ऐसे क्वेश्चंस में, वर्ड प्रॉब्लम्स में सिर्फ आप क्या करो, इंग्लिश का जो स्टेटमेंट है ना उससे मैथ्स निकालो। जो भी चीजें आप देख पा रहे हो उनको फटाक से अपने वेरिएबल्स के हिसाब से लिखना शुरू कर दो, चीजें बहुत सिंपल हो जाएंगी, आपको दिखना शुरू हो जाएगा। पहला पार्ट बोल रहा है राइट द एपी विच रिप्रेजेंट्स द अबव सिचुएशन। तो आप क्या बोलोगे, एपी इज 51, 49, 37, 31, बिकॉज ही हैज टू गो टिल 31। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका यहीं पे सॉल्व हो गया, राइट। सेकेंड पार्ट बोला है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज विच ही नीड्स टू प्रैक्टिस टू अचीव द गोल। मिनिमम नंबर ऑफ डेज याद करो, फर्स्ट डे 51, सेकेंड डे 49, थर्ड डे 37, उसको डे पूछा है, कौन से दिन वो कर पाएगा। बेसिकली क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, इस एपी का n पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है। फर्स्ट टर्म इज 51, d इज -2 एंड tn इज हाउ मच 31। आपसे पूछा है n क्या होगा, राइट। 31 इज इक्वल टू a कितना है 51 प्लस n -1 इंटू -2, d इज -2, बस वेरी सिंपल, प्लेन एंड सिंपल। इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा -20 इज इक्वल टू -2n प्लस 2, सो यू विल हैव -2n इज इक्वल टू 22 और n इज इक्वल टू 11। सो हरी को 11 डेज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टू अचीव हिज गोल। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट का 11। अब बोला है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द nth टर्म ऑफ द एपी। वो आपका एक्सप्रेशन क्या है, दिस इज द एक्सप्रेशन nth टर्म, या आप लिख सकते हो ऐसे 3tn इज इक्वल टू 51 माइनस n -1 इंटू -2। ये आपका है थर्ड पार्ट का आंसर। अब पूछा है इफ ही वांट्स टू टेक डू इट इन 21 सेकेंड्स हाउ मेनी डेज विल ही रिक्वायर। तो आपको करना क्या है, सब कुछ सेम होगा, सिर्फ यहाँ पर 31 की जगह पुट कर देना 21 और फिर नया n निकाल देना, वो आपका आंसर होगा, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। आप आराम से एक बार प्रॉपरली सारे क्वेश्चन, सारे जो 3 मैंने वीडियो डाले हैं एपी के ऊपर, फर्स्ट वाज द थियरी वीडियो एंड देन वी हैड 2 क्वेश्चंस वाले वीडियो, आप उनको प्रॉपरली देखना। मैं वापस से बोल दे रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ करना इनफ नहीं है, यू शुड हैव अ थॉरो प्रैक्टिस ऑफ योर कोर्स फर्स्ट। ये सिर्फ रिविजन के लिए हैं, एग्जाम के कुछ अच्छे क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं आपसे इसमें, एंड इट इज जस्ट द जिस्ट ऑफ द होल चैप्टर। तो अब बताओ मुझे मैं अगला चैप्टर कौन सा करूँ, विच चैप्टर शुड आई ब्रिंग अप नेक्स्ट। अगर कोई फिजिक्स में आपको हेल्प चाहिए, आई कैन ऑल्सो ब्रिंग अप सम चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं अगला टॉपिक कौन सा करूँ। टिल देन you guys keep smiling and keep trying hard and enjoy your day. All the best for your coming exams.